B part. What is the difference between an open surface and a closed surface? So you will write B part. First answer, open surface. Simply we will say surface which does not enclose a volume, that is known as the open surface. Like you can say this is a square plate. Closed surface, a surface which enclose the volume. Like you can say solid sphere. Draw elementary surface vector for a spherical surface. Okay, like spherical surface आपने ले लिया, इस पे कहीं भी एक elementary part ले लो surface पे, इसको सेंटर ज्वाइन कर दो इस कोन बना के, इसका एरिया वेक्टर जो आएगा बाहर की तरफ आएगा. दिस इज द सरफेस एरिया वेक्टर ds like this. नो सेकंड पार्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस. पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती है उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछे और आपको डेफिनेशन नहीं तो आप फॉर्मूला लिख दो, उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. फॉर्मूला क्या लिखोगे? फ्लक्स इज गिवन बाय ई डॉट ए, और यू कैन से ई ए cos theta. Now next part, give the significance of the Gaussian surface. So we will write significance of Gaussian surface. Basically एक ही significance है इसका. It helps us to find the electric field. So you will write it helps in finding the electric field in a simpler way. Now next part, a charge outside a Gaussian surface does not contribute to total electric flux to the surface. We all know very well. मान लो स्फीयर है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है. तो देखो जितनी लाइन यहाँ से एंट्री कर रही है उतनी लाइन बाहर निकल रही है, तो जितना फ्लक्स इन है उतना ही फ्लक्स आउट हो गया, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया. दैट्स व्हाई वी विल से चार्ज आउटसाइड ए Gaussian surface does not contribute to total electric flux through the surface. Now third part, a small spherical surface S1 has a point charge Q1, Q2 and Q3 inside it. ये मान लो एक सरफेस है, स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर तीन चार्ज पार्टिकल है Q1, Q2 एंड Q3. इनकी वैल्यू आपको गिवन है. दिस शेल इज एनक्लोज्ड बाय अनदर बिग स्फेरिकल शेल. एक बड़ी स्फेरिकल शेल ले लिया आपने S2. ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस इन बिटवीन द टू सरफेस S1 S2 में कोई चार्ज कैपिटल Q आपने रख दिया. If the electric flux through the surface S2 flux through surface 2 is 4 times flux through the surface 1, then we have to calculate the value of the capital Q. अब देखो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? Q by epsilon naught. अगर बाहर वाली सरफेस के लिए मैं लिखूं phi 2, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय epsilon naught is given by 4 times flux through the spherical number 1. अब देखो Q2 तो बाहर आ गया, तो काम आएगा नहीं. आप क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया. नो पुट ऑल द वैल्यूज. Q प्लस व्हाट इज Q1 इज गिवन टू -3, तो हम इसको डायरेक्टली -3 लिख लेते हैं. माइक्रोकूलम में लिख रहे हैं अभी. Q2 इज -2, Q3 इज +9 इक्वल टू 4 टाइम्स Q1 इज गिवन बाय -3 एंड Q2 इज -2, देन Q3 इज गिवन बाय +9. अब देखो Q ये 3 to 5, 9 में से 5 गए तो कितने होगी? +4 इज गिवन बाय 4 टाइम अगेन 9 में से 5 गए तो कितना बच गया? +4. तो Q इज गिवन बाय 4 4 जा 16 -4 इट इज गिवन बाय 12 माइक्रोकूलम. तो राइट आंसर थर्ड पार्ट इज गिवन बाय 12 माइक्रोकूलम.